राज्य मंत्री संदीप सिंह ने गांव सरस्वती खेड़ा कॉलोनी व गांव चनालहेड़ी में महर्षि कश्यप की जयंती पर आयोजित समारोह में की शिरकत। पेवा के गांव सरस्वती खेड़ा कॉलोनी व गांव चनालहेड़ी में महर्षि कश्यप की जयंती पर भव्य कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। दोनों कार्यक्रमों में राज्य मंत्री सरदार संदीप सिंह ने मुख्य रूप से शिरकत की। वहीं राज्य मंत्री संदीप सिंह ने दोनों गाँव में कश्यप समाज को 2-2 लाख रुपए की राशि देने की भी घोषणा की। राज्य मंत्री संदीप सिंह ने कहा कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में सरकार महापुरुषों की जयंती को प्रदेश स्तर पर राजकीय समारोह का दर्जा देकर मना रही है। इससे समाज में आपसी सद्भाव और भाईचारा कायम रहने के साथ साथ महापुरुषों को सच्ची श्रद्धांजलि भी दी गई है। और आगे भी काम होंगे, आप लोगों का सहयोग चाहिए। पहली बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पहली बार ऐसा हुआ है कि हर समाज के लिए स्टेट लेवल के प्रोग्राम करवाए हैं। पिछले साल कश्यप समाज के लिए भी स्टेट लेवल का बड़ा प्रोग्राम हुआ था। मैं ये आपकी तरफ से माननीय मुख्यमंत्री जी का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ कि जिन्होंने हर समाज के लिए एक राज्य स्तर के ऊपर प्रोग्राम किया। आज भी हम सब एकत्रित हुए हैं महर्षि कश्यप जी की जयंती के ऊपर। मैं आप सबको बधाई देता हूँ। मांग इन्होंने बहुत बड़ी कर दी है, लेकिन फिर भी एक पीछे ग्रांट आई थी और वो ग्रांट यहाँ लग नहीं पाई। उस ग्रांट को भी लेके आएंगे, लेकिन मीनवाइल इनके यहाँ देखो मैं आया हूँ और आपके समाज का दिन है, मैं अपनी तरफ से 2 लाख रुपए समाज के यहाँ धर्मशाला के लिए। बाकी आपके जो ग्रांट हैं वो ग्रांट और भी लेकर आएंगे, क्योंकि मुझे पता है बड़ी ग्रांट से काम होगा और उतनी ग्रांट के लिए इनको भी पता है कभी मैंने किसी भी गांव के लिए, किसी भी समाज के लिए, किसी भी धर्मशाला के लिए, किसी भी डेवलपमेंट के लिए अपना हाथ नहीं रोका। मैं हमेशा आपके साथ खड़ा हूं और खड़ा रहूँगा और आपके लिए हमेशा लड़के, चाहे लड़ना तो वर्ड होता है, लेकिन आपके लिए हर काम के लिए खड़ा हूँ। और एक और चीज़ मैं आपको बताऊँगा कि हमारे अपने मलकपुर के सरपंच बैठे हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी ने NH1 के लिए जो यहाँ स्लिप रोड जिसको बोलते हैं उसकी भी डिमांड जो है वो दिल्ली उनको भेज दे कि हमारे यहाँ जल्दी से जल्दी उसको बनाया जाए। ये भी आपको दिमाग में है और हमारे समाज के लिए चल रहे हैं। मैं आता देख रहा था कि ये 5वीं तक का स्कूल का जो ग्राउंड है बहुत बढ़िया खाली जगह है, इसको कैसे यूटिलाइज किया जाए, तो इसकी प्लान करके इसको जल्दी ही कहीं अच्छी जगह पर इसको यूटिलाइज करवाते हैं, जिससे कि यहाँ के बच्चे जो हैं इसको इस्तेमाल कर सकें, खेल कर सकें। तो इतना ही कहूँगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और कश्यप समाज के लिए मैं हमेशा खड़ा हूँ और बाकी समाज के लिए भी हमेशा खड़ा हूँ, क्योंकि मेरे लिए मैं ना तो एक धर्म का हूँ ना एक समाज को, मैं सबका साझा हूँ और सबके साझे के लिए हमेशा आपके लिए खड़ा और आपके लिए काम करता हूँ। बहुत बहुत गाँव के जितने भी हमारे बिजली है, वो बिजली 24 घंटे की है। साथ में उस एरिया अपने गांव से अगर 1 किलोमीटर के अंदर की रेंज के अगर कोई डेरा ढानी है तो उसको भी गांव की बिजली के साथ जोड़ा जाएगा। ये भी एक निर्णय लिया है। और कुछ गांवों को जनसंख्या के हिसाब से, कुछ गांवों को ब्लॉक के हिसाब से और कुछ के अपने फंडों के हिसाब से गांव के अंदर ई-लाइब्रेरी, साथ ही में लाइटिंग जो स्ट्रीट लाइट्स होती है उसकी, ये सारे भी आपके पास डायरेक्ट माननीय मुख्यमंत्री जी हरियाणा सरकार के द्वारा आपको पैसे देंगे पंचायत। और पंचायत घर को लेकर या कुछ ऐसी डिमांड्स हैं जो पंचायतों की जो हमने दी हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसको डिपार्टमेंट्स को, अलग अलग विभागों को दे दी है, जिसका बहुत जल्दी हमारा वो निवारण होकर, क्योंकि मुझे अभी भी याद है जिस दिन माननीय मुख्यमंत्री जी पेवा हल्के के दौरे में आए थे तो हमारे सभी सरपंच, एक नहीं दो नहीं, सभी सरपंचों ने अपने अपने जो दिक्कतें हैं गांव की या कोई चीज़ इम्प्रूवमेंट करने वाली है या गांव की बहुत अच्छी बात है जो सरकार ने की है, वो सारी समक्ष रखी थी। अच्छाई भी निकल कर आई और इम्प्रूवमेंट करने के लिए हमें और क्या करना चाहिए वो चीज़ें भी निकल कर आई। तो उस दौरान माननीय मुख्यमंत्री जी ने सभी सरपंचों से जो चीज़ें ली थी उसका निवारण करना शुरू कर दिया है। मेरा मोबाइल नंबर डायरेक्ट उसमें डाला हुआ है, बल्कि जितने भी प्रॉब्लम्स हैं मुझे उसकी एक जो डिटेल है वो
ऐप बनी हुई है, उससे मुझे डिटेल आ जाती है कि ये कार्य के लिए ये आपके नंबर पर हम मैसेज भेज रहे हैं, तो मुझे मिल जाता है। दूसरा गांव भटमार्गा, क्योंकि यहाँ 10वीं तक का स्कूल था, ये दोनों गाँव की एक पंचायत होती थी, तो उसको बढ़ा के 12वीं का स्कूल बन जाएगा आपका। तीसरा गांव विशाख, चौथा गांव है भिवाड़ा। तो ये 4 गांव के अंदर हमें +2 तक के स्कूल मिले हैं। अब अगली लिस्ट जो आएगी, जैसे आपके यहाँ पर 5वीं तक का स्कूल है, इसको आगे बढ़ाने के लिए जो मांग पत्र मिला है, अगली लिस्ट उसमें आएगी। इसके साथ एक बहुत बड़ी चीज जो हमारे हरियाणा में होगी और उसकी जो नोटिफिकेशन है वो बहुत जल्दी आ जाएगी, वो है कि गांव की फिरनियाँ। गांव की फिरनियों का अगर कोई काम पेंडिंग है, वो काम अगर रिपेयर करनी है या गांव की फिरनी जिसकी नहीं बनी है, तो उन सब के लिए सरकार पैसा भेजेगी, वहाँ पैश हो जाएगी, तो उसका पैसा आपके पास आएगा, जिससे कि आपकी गाँव की फिरनियाँ बन सकेंगी। तो ये बहुत बड़ा सरकार द्वारा एक आपको योगदान मिलेगा, आपको सहयोग मिलेगा। और गाँव जो लोग फिरनी के आसपास रहते हैं उनको समझ होगी कि फिरनी की कितनी अहमियत होती है, और वो तो पक्की हो जाएगी, या तो पेवर ब्लॉक की बनेगी या लुक वाली बनेगी, जो भी उसका एस्टिमेट होगा एरिया के हिसाब से।